Hello guys, welcome you all. This is Satish. You are watching अंग्रेजी Academy. Today I will discuss past simple tense. जिस तरह से हमने previously भी explained very well present simple tense. हम आपको बता दें कि past simple tense होगा as well as past continuous tense होगा. उसमें देखिए हमारा क्या होता है, एक बार हम जो डिस्कस करते हैं पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो पास्ट सिंपल में मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रेजेंट सिंपल के अंदर एक चीज बताई थी. जैसे ये बोला कि रवि ऑलवेज गोस टू स्कूल. ओके, फिर यही सेंटेंस में अगर ऐसे लिखता हूं, रवि ऑलवेज वेंट टू स्कूल. ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो ऑलवेज जो एडवर्ब है, यहां भी ऑलवेज एडवर्ब है, इसमें क्या आ रहा है, गो जा रहा है, इसमें क्या आ रहा है, वेंट आ रहा है. तो मेरा कहने का मतलब जो हमारी रेगुलर एक्शन है, उस रेगुलर एक्शन के लिए हम ऑलवेज के साथ में V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस का यूज करेंगे. दूसरी हमारी जो बात आती है वो ये आती है कि ऐसा इस सेंटेंस में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है. अगर आपको साथ में अगर ये एडवर्ब जुड़ जाए, इन हिज चाइल्डहुड, इन हिज चाइल्डहुड, ओके, तो फिर यहां पे बात किसकी कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है. तो हमें ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज जो एडवर्ब है उसके साथ में हमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है. जैसे मैंने प्रेजेंट जो सिंपल जो टेंस था उसके अंदर मैंने बताया था कि गांधी जी ऑलवेज, और यहां आपको ऐसे दिया करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आपको यहां पे दिया कि गांधी जी ऑलवेज, और यहां पे कोष्टक में आ गया स्पीक, फिर यहां पे आ गया द ट्रूथ. ओके, यहां क्या आ गया, गांधी जी ऑलवेज. अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना कि ऑलवेज वर्ब जो है, एडवर्ब जो है, वो है तो किसकी, प्रेजेंट सिंपल की, बट इट इज यूज्ड इन पास्ट. हाउ, बिकॉज गांधी जी जो है वो हमेशा सच बोलते थे. तो ये वाली जो एक्शन है वो किससे बिलोंग करती है, किससे बिलोंग करती है, पास्ट से बिलोंग करती है. इसलिए यहां पर स्पीक्स की जगह है क्या आएगा, स्पोक आएगा. ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमारा जो पास्ट सिंपल टेंस है उस पर डिस्कस करते हैं. हम यहां पर ये देखते हैं कि पास्ट सिंपल जो टेंस है उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी जो एडवर्ब हैं जो हमें किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए, या हमारी जो स्कूली एजुकेशन है उसके अंदर इसको सॉल्यूशन करने के लिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिलअप करने के लिए इसका यूज करेंगे. देखिए सबसे सिंपल सी चीजें हैं. यहां पर क्या आ गया, वंस आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, वन डे आ गया, फिर क्या आ गया, यस्टरडे, यस्टरडे के बाद में क्या आ गया, लास्ट लगकर, और लास्ट के बाद में क्या लग सकता है, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, और लास्ट टाइम भी लग सकता है. ठीक है, उसके बाद में यस्टरडे आ गया, लास्ट आ गया, वंस आ गया, सम टाइम एगो, यानी कि एगो शब्द भी लगा सकते हैं हम. एगो के अंदर भी किसका होगा, पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा. ओके, यानी कि इसमें क्या आ गया, एगो आ गया. उसके बाद में जैसे कि इन लग के कोई भी पास्ट ईयर आ गया, जैसे कि इन 2019 आ गया, यानी कि प्रीवियसली कोई भी ईयर होता है, प्रीवियसली कोई भी टाइम होता है, जैसे कि इसमें द प्रीवियस टाइम, प्रीवियस टाइम हो गया. कोई भी प्रीवियस का पहले का जो समय होता है उसके लिए भी हम पास्ट सिंपल की जिक्र करते हैं. अब देखिए जो आपका कंपटीशन है, जो आपके कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो कई बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो इट इज टाइम, इट इज टाइम के साथ में जो वाक्य स्टार्ट होगा, इट इज टाइम प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो उसके बाद में क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस आएगा इसके अंदर. ठीक है भाई. उसके बाद में दूसरा क्या आ गया, इट्स टाइम भी आ सकता है, इट्स टाइम आएगा, फिर यहां पर सब्जेक्ट के साथ में वही क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस आएगा. इट इज अबाउट टाइम,
इट इज अबाउट टाइम। यहां ये चीजें सब लगकर फिर यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ में यहां पर भी पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। आपको ध्यान में रखना है कि जो पास्ट जो सिंपल टेंस है उसकी जो एडवर्ब हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम करेक्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें क्या फिलअप करना है, उसमें हमें ये चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। और क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार हम सिंपली हम सेंटेंस जो स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख लेते हैं इसके अंदर। उसके बारे में थोड़ा सा अपन सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है कि एक सिंपली जो है इसका स्ट्रक्चर बेसिक लेवल पे क्या होता है, इसमें क्या होता है अपना जो सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा भाई, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर शो किया है कि यहाँ पर जो पास्ट सिंपल टेंस है वो वर्ब ही जो सेकंड फॉर्म होती है ना उसी का नाम है, यानी कि सेकंड फॉर्म के जो वर्ब है उसका यूज करेंगे। एक सिंपली अपन जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसके अंदर, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर कि रीना कुक्ड फूड, आई सॉ हिम। ये क्या हो गया, सिंपली एक स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि जो आपका पास्ट जो सिंपल टेंस है उसके अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर है। उसके बाद में हम देखते हैं इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए, इसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके आगे जो आता है वो आता है नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें क्या है भाई, यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के बाद में डिड प्लस नोट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज करेंगे। क्लियर हुआ। इसमें ध्यान में रखना कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल जो साधारण वाक्य जो है उसके अंदर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। और जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस जब अपन करते हैं तो उसमें पहली बात तो ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड लगेगी, डिड के साथ में नोट आ गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू डज का यूज जैसे अपन करते थे वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते थे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वहां पर एस एस का यूज नहीं करते थे, ओनली अफर्मेटिव जो सेंटेंस था उसी के अंदर इसका यूज करते थे। वैसे ही वही रूल इसमें लागू है, यानी कि पास्ट सिंपल जो टेंस है अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म होगी, उसके बाद में जैसे अपन नेगेटिव का यूज करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला कि राजू वेंट टू स्कूल का क्या हो गया, डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके क्लियर भाई, ये स्ट्रक्चर इसमें ध्यान हो गया। उसके बाद में जैसे ही अपन नेगेटिव के बाद में क्या करते हैं इंट्रोगेटिव का देखते हैं। इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी, ये इसका एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाए, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लग जाएगा सब्जेक्ट, और वहीं क्या हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इंट्रोगेटिव का मार्क हो जाएगा। हम WH वर्ड की बात नहीं कर रहे, बट WH वर्ड से स्टार्ट होता है तब उसका उसमें इससे पहले क्या लग जाएगा, कोई भी WH वर्ड लग जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस तरह से मैंने आपको ये बताया था, जैसे यही सेंटेंस अपन इसमें लिख के देखते हैं कि डिड राजू डिड राजू गो टू स्कूल। यहाँ हो गया और ये वाला स्ट्रक्चर लग गया इसमें। क्लियर है भाई। यहाँ पर एक सिंपली हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं इसके बारे में कि अफर्मेटिव में ये होता है, नेगेटिव में ये होता है, इंट्रोगेटिव में ये होता है। एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो सिंपली उसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यहाँ पर इसके साथ में क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं, अब हम ये देखेंगे कि सेंटेंस को पूछते कैसे हैं। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सेंटेंस जो है वो कैसे पुटअप किए जाते हैं, बेसिक लेवल पे कैसे पूछे जाते हैं, और एक जो बड़ी एग्जाम होती है कंपटीशन का जो लेवल होता है उसमें कैसे पूछे जाते हैं, सिंपली हम उनका जिक्र करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इसके अंदर जो एडवर्ब होती हैं, एडवर्ब मैंने आपको क्या क्या बताई थी, वंस बताया था, यस्टरडे बताया, मैंने कहा कि समटाइम्स जैसे कि एगो लग गया है, उसके बाद में प्रीवियस जो है कोई भी टाइम है, लास्ट लग के कोई भी जो है एक्शन, जैसे कि मान लीजिए लास्ट डे आ गया, वीक आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया, टाइम आ गया, ये लगने के बाद में जैसे कि उसमें मैंने बोला कि इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट, इट इज हाई टाइम के साथ में लग सकता है, और इट इज जैसे कि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इट इज टाइम
इट इज टाइम यू, और यहां क्या आ गया बिजनेस। क्लियर है भाई? ये एक क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि इट इज टाइम यू, यहां ब्लैंक दे दिया, योर बिजनेस। अब यहां हम क्या करते हैं, ऑप्शन देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहां पर स्टार्ट, ऑप्शन बी में लिखा स्टार्टेड, ऑप्शन सी में लिखा, यहां पे मैंने लिखा स्टार्टिंग, ओके, और डी ऑप्शन में लिखा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ये मैंने सेंटेंस लिखा। तो कैसे कर पाओगे भाई? इसमें क्या रूल है इसका कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ये जब आपका इसमें क्लोज जब स्टार्ट होती है यहां पर, तो हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट के बाद में हमारा जो टेंस फिलअप होगा वो पास्ट सिंपल टेंस फिलअप होगा। इज इट क्लियर? कैसे? तो यहां पर क्या आ गया, स्टार्टेड वर्ब फिलअप हो गई और आपका आंसर ये हो गया। इस तरह से आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछते हैं। उसके बाद में देखिए हम सिंपली वो कुछ सेंटेंसेस लेके देखते हैं। जैसे मैंने ये लिखा मोहित, ओके, क्वेश्चन पे ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेसिक लेवल पे भी पूछा हुआ है और बड़े जो एग्जाम होते हैं ना उन पे भी पूछा हुआ है। कैसे पूछा हुआ है? मोहित, और यहां पर क्या हो गया, मैंने लिखा सेलेक्ट, एक वर्ब क्या आ गई आपके सामने, सेलेक्ट वर्ब आ गई। क्लियर है? उसके बाद में क्या आ गया, मोहित ब्लैंक सेलेक्ट इन IAF लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। चलिए यही क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने जो बोर्ड है उस पर क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं यहां पर क्या करता हूं, आपको कमेंट करना है इस पे कि क्या आंसर आना चाहिए। आपको क्या करना भाई, कमेंट करना है। इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए है सेलेक्टेड, ऑप्शन बी है सेलेक्ट्स, ऑप्शन सी है हैज सेलेक्टेड, ऑप्शन डी है वॉज सेलेक्टेड, वॉज सेलेक्टेड। ये आपके सामने दे रखा है। यहां पे बोला है कि सिलेक्टेड, फिर मैंने बोला है यहां पे सेलेक्ट्स बोला है, हैज सिलेक्टेड बोला है और लास्ट जो है वो वॉज सेलेक्टेड है। आपको ध्यान में रखना है कि आंसर क्या आना चाहिए इसके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर बेसिक लेवल, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम लेवल। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि एक यही सेंटेंस आप सोचिए इसमें क्या आना चाहिए, तब तक ऐसा ही सेंटेंस मैं एक और देता हूं। मैंने यहां पे दिया रामलाल, मैंने यहां पर दिया कि रामलाल और यहां आ गया ब्लैंक और फिर यहां पे आ गया इलेक्ट सरपंच ऑफ माई विलेज, सरपंच ऑफ माई विलेज, ठीक है, इन 2019। ये दिखा मैंने 2019, ये क्या हो गया भाई, पास्ट की एडवर्ब होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, पास्ट की एडवर्ब हो गई। इसमें पास्ट की एडवर्ब क्या हो गया, लास्ट ईयर हो गया। ये तो क्लियर हो गया है कि आपके सामने पास्ट जो सिंपल टेंस है वही पढ़ रहे हैं तो वही भरना है। अगर मान लीजिए सभी एग्जाम करके सभी एग्जाम जो है टेंसेज हैं उनको अगर पूछा जाता है तो हाउ यू फिल अप, कैसे करोगे उसको, ये सिचुएशन उस समय बन जाएगी। इसलिए हमें यही अभी क्या करना है, इनको क्लियर करना है। देखो कैसे, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने प्रेजेंट सिंपल में की आपका जो हमने प्रेजेंट सिंपल के अंदर मैंने बताई है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है, अगर आपका फर्स्ट सेशन है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज वाली चीजें हम पढ़ रहे हैं। आप ये जो टेंस पढ़ रहे हो, इस टेंस को पढ़कर किसी भी एग्जाम में आप असफल नहीं हो सकते, ये मेरा दावा है। देखिए ये दो सेंटेंस आपके सामने, यही सेम एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं। यहां मैंने लिखा कि ए में लिखा मैंने ELECT इलेक्ट लिखा है, फिर मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट के बाद में यहां पे
ELECTED इलेक्टेड लिखा है, सी आ जाएगा वोज, ELECTED इलेक्टेड, और डी क्या हो गया, हैड इलेक्टेड, हैड इलेक्टेड। ये आपके सामने दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। यहां आपको क्या देखना है, ये देखना है, मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, जरा गौर कीजिए कि जो काम खुद न होकर, जो काम खुद न होकर दूसरों के द्वारा, यानी कि जो आदमी सेकंड जो पर्सन होते हैं, दूसरे जो लोग होते हैं वो करते हैं ना, वो काम हमेशा पैसिव में होगा। और वो पैसिव वाली चीजें जो है ना, वो मैं आपको पैसिव वॉइस में पढ़ाऊंगा। हमारा जो वीडियो है पैसिव वॉइस वाले, उनमें पढ़ना आप लोग। इसमें क्या है कि भाई यहाँ पे मोहित को IAF का मतलब क्या हुआ, इंडियन एयरफोर्स में क्या हुआ, उसने मोहित ने थोड़ा सेलेक्ट किया है उसको। चलो हमने मान ली बात कि लास्ट ईयर जो है ये तो लगा दिया, इसने देख लिया आपने कि भाई पास सिंपल वाला है, बट आपको ये क्या करना है इसमें कि ये जो सेलेक्ट वर्ब है ये मोहित को खुद नहीं किया है, इसको तो किया गया है। इसको क्या किया गया है, दूसरों के द्वारा किया गया, यानी कि एयरफोर्स की जो टीम है उनके द्वारा उसको सेलेक्ट किया गया है। जो काम खुद न होकर दूसरों के द्वारा होता है वह हमेशा पैसिव में आता है। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है उसका जो पैसिव वॉइस जब अपन बनाते हैं, क्या होगा भाई, वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाएगा, ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा, कैसे करवाएगा, मैंने अभी बोला है कि जो काम खुद न होकर दूसरों के द्वारा होता है वह पैसिव में आता है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल का जो टेंस है उसकी पैसिव बनती है वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आपको ये देखना है कि मोहित को सेलेक्ट किया गया है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, वॉज सेलेक्टेड इन IAF। क्लियर है। उसके बाद में क्या है भाई, रामलाल को सरपंच बनाया है मेरे गांव का, तो उसको भी खुद थोड़ा ना बनाया हुआ है, खुद थोड़ा ना उसको इलेक्ट किया गया है, ठीक है ना, उसको तो इलेक्ट दूसरों के द्वारा किया गया है। उसको जो काम दूसरों के द्वारा होता है वो किस में आएगा, पास्ट सिंपल टेंस में, और वह भी पैसिव में। जो काम दूसरों के द्वारा होता है वह पैसिव में आएगा। क्लियर है भाई। जैसे मैंने बोला रामलाल वॉज इलेक्टेड, क्या आ गया इसमें, वॉज इलेक्टेड, यानी कि हमारा सी ऑप्शन आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए आगे और सेंटेंसेस देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब छोटी सी चीज आगे वो देखते हैं। इसमें जो हमारा इफ क्लोज बनती है, क्या बनती है, इफ क्लोज बनती है। तो इफ क्लोज जो बनेगी उसमें किस कंडीशन में भी हम इसका पास जो सिंपल टेंस है ना उसमें यूज करते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहां पर आया इफ ही केम लेट आई वुड पनिश हिम, आई वुड पनिश हिम। आपको ये देखना है कि यहां पर एक जो क्लोज है उसमें क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास सिंपल टेंस आएगा, और इस वाली क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ। इसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आए तब हमें यहां पर क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। अगर नेगेटिव हो तो डिड नॉट आ जाएगा, नो डाउट। अब यहां पर ये वाला क्लियर हो गया, इसमें भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। एक जुड़ता है एज इफ, एज इफ सपोजिंग होता है कि अनुमान लगाते हैं कि काश ऐसा होता। एज इफ, एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पर, एज इफ ही माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया कि बी जो होता है, बी की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर वॉज वर होती है। और मैंने आपको ये बताया कि एज इफ से जैसे स्टार्ट होगा तो वो यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट, वहां सिर्फ और सिर्फ बी की फॉर्म आपको वर का यूज करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार कंपटीशन क्लासेस में पूछते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछते हैं। उसमें ये है कि एज इफ जैसे होता है, सपोजिंग कंडीशन जब आती है तब यहाँ हम सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, वर का यूज करेंगे उसमें। उसके बाद में क्या आ गया, एज सून, एज से भी हो सकता है, एज सून एज
इससे अगर क्लोज जो जुड़ती है तब भी हम किसका यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, एज सून एज ही केम हेयर, या फिर एज सून एज ही स्टार्टेड टू प्ले, ही स्टार्टेड टू प्ले। जैसे ही, जो ही स्टार्टेड टू प्ले, उसने क्या किया, खेलना शुरू किया। द क्राउड बिगेन टू क्राई, क्राउड ने ट्राई करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो क्लियर हो गया। यहां पर स्टार्टेड जो वर्ब है, यहां पर एज सुन एज जो है वो क्या लेगा, पास्ट सिंपल जो है वो लेगा। दोनों क्लोज अगर पास्ट में हो ना तब की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है, उसके बाद में देखिए यहां पर हमारा वेन और वाइल से जुड़ता है। वेन और वाइल से हमारा जो सेंटेंस है ना वो स्टार्ट होता है। देखिए गाइज एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको वेन से या बिफोर और आफ्टर जो है उससे जुड़े हुए कुछ अलग ही एक मेरा वीडियो होगा। द वीडियो विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंपटीशन क्लासेस जो होती है, जो कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं ना, डिफेंस का मान लीजिए, एसएससी का मान लीजिए, बैंकिंग का मान लीजिए, या फिर कोई भी अदर जो कंपटीशन जो है ना वो मान लीजिए, उनमें वो वेन बिफोर और आफ्टर उनसे जुड़े हुए काफी सारे सेंटेंसेस आते हैं। तो हमारी एक क्लास जो होगी, हमारा जो एक सेशन होगा वो स्पेशली उन्हीं के ऊपर होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको समझा देता हूं कि वेन और वाइल जो है वो क्या करेगा, पास्ट सिंपल टेंस लेगा। ओके, पास्ट सिंपल टेंस के साथ में जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसका थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है हमारा, उसमें क्या होता है भाई, सिंपल जो होता है, अफर्मेटिव होता है, उसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट के साथ में वॉज वर, क्या लगेगा, वॉज वर के साथ में जो आईएनजी वाली फॉर्म है उसका यूज करेंगे। क्लियर हो गया। नेगेटिव में क्या लगा देंगे, वाज वर नोट लगा देंगे, नेगेटिव में वाज वर नोट लग जाएगा, और उसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है ना उसमें वाज वर, यानी कि ये किसके साथ में लगेगा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सिंगुलर जो वाली वर्ब है, सिंगुलर वाली जो वर्ब है उस सिंगुलर के साथ में एंडिंग में जो एस आता है वही आएगी, यानी कि वोज जो है ना वो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसी के साथ में यूज होगी। तो यहाँ पे मैं वेन और वाइल जो है, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि वेन आई वेंट देयर, वेन आई वेंट देयर दे वर रीडिंग, दे वर रीडिंग, वो क्या कर रहे थे भाई, पढ़ाई कर रहे थे। जब मैं वहां गया तो वो क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। आई सा हिम वाइल ही वॉज रनिंग, ही वॉज रनिंग, मैंने उसको क्या, जब मैंने देखा तो वो क्या कर रहा था, दौड़ लगा रहा था, रनिंग कर रहा था। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि वैसे वाइल जो होता है इस दोनों क्लॉजेस के अंदर क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर एक सिंपल सा सेंटेंस लिखता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा, जैसे कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, I was watching TV while my brother was reading. My brother was reading. ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि दोनों जो क्लोज हैं वाइल से जुड़ी हुई, उन दोनों क्लोजेस के अंदर क्या पूछा जा सकता है, कंटिन्यूस जो टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो पूछा जाएगा। यहां सिंपली हमें ये देखना है, स्पेशली जो वेन है वो क्या होगा, किससे जुड़ेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। दूसरा उसमें क्या होगा, इसमें देखिए दोनों एक्शन जब क्या होंगे, एक एक्शन तो क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी, और दूसरी एक्शन जो है ना वो कंटिन्यू बताएगी। मैंने कहा कि जो हमारा वीडियो होगा, एक सेशन होगा, उसमें उस पर क्या होगा, व्हेन वाइल बिफोर आफ्टर, ये जो कंजक्शन जो है ना, इनसे जो सेंटेंस कैसे पुटअप किए जाते हैं उन्हीं पे एक हमारी सेशन होगा,
जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। इस तरह से आज हमने गाइस क्या देखा है, पास्ट सिंपल टेंस देखा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्ट्रीम, सभी के लिए है। और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें कंपटीशन जो क्वेश्चन है वो मैं एक पीडीएफ फाइल बना के उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, सॉल्यूशन हम उसको करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।